हेलो दोस्तों। अक्सर मेरे वीडियोस पर एक कमेंट बहुत कॉमन आता है, सर कोई ऐसी स्ट्रेटजी बता दो जो हर टाइम फ्रेम पर, हर सेगमेंट में, मार्केट ऊपर जा रहा हो या फिर नीचे जा रहा हो, हर टाइम स्ट्रेटजी काम करे। मैं अक्सर सोचता हूँ कि बहुत टिपिकल सा आंसर दे दूँ कि हर स्ट्रेटजी हर टाइम काम नहीं करता है। अगर एक स्ट्रेटजी में कुछ कमियां हैं तो कुछ खूबियां भी होती हैं, और एक स्ट्रेटजी हर टाइम काम नहीं करेगा। ये आंसर कोई भी दे सकता है, बट मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या बता सकता हूँ जो एक नंबर के बेस पे बात हो, एक फैक्ट के बेस पे बात हो, बस ज्ञान की बातें ना हो उसके अंदर। फिर मैंने 1 से लेके 2 दिन तक ये बात दिमाग में रखी और मैं सोचता रहा कि मैं इसका बेस्ट आंसर क्या दे सकता हूँ जहां पर मैं नंबर्स इंक्लूड करूँ, ज्ञान की बातें नहीं करूँ। फिर मेरे दिमाग में एक बुक क्लिक हुआ, उसका नाम है ट्रेंड फॉलोइंग। ट्रेंड फॉलोइंग के ऊपर इससे बेटर बुक मुझे नहीं लगता अभी फिलहाल के लिए कोई और है। जो लोग ट्रेंड फॉलोवर्स हैं, लाइक जो मूविंग एवरेजेस का यूज करते हैं अपने ट्रेडिंग के अंदर, उनको मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप ये बुक जरूर पढ़ो। वेट, यहां पर मैं बुक की बात क्यों कर रहा हूं? ये वीडियो तो बेस्ट स्ट्रेटजी के ऊपर है ना। जो हमारा आंसर है इस बुक के अंदर है। ये जो बुक है ट्रेंड फॉलोइंग, बेसिकली ये बुक उनके बारे में बात करता है जो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी प्ले करते हैं। इस बुक के अंदर जो ट्रेंड फॉलोवर्स की बात की गई है वो ऐसे लोग हैं जो 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से सेम स्ट्रेटजी प्ले करते हैं, ट्रेंड फॉलोइंग। उस बुक के अंदर बताया भी गया है कि इन्होंने किस साल से स्टार्ट किया और ईयरली बेसिस पे उन्होंने कितना रिटर्न बनाया। ट्रेंड फॉलोवर वो होता है जो बेसिकली नीचे को भी शॉर्ट सेल करके प्ले करता है, प्लस ऊपर को भी बाय करता है। जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो बाय करता है और नीचे को गिर रहा है तो शॉर्ट करता है। बेसिकली ट्रेंड फॉलो करता है वो। उस बुक के अंदर आई थिंक जो सबसे पहले इंसान के बारे में बात की गई थी वो थे बिल डन। इधर आप इनकी ये तस्वीर देख सकते हो। इनका जो रिकॉर्ड है ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी को लेके, ये लगभग 50 सालों से ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी प्ले कर रहे हैं, 50 सालों से। और इनका प्रॉपर रिकॉर्ड भी है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये बेसिकली एक हेज फंड मैनेजर है। मैंने सोचा था कि मैं कोई इंडियन बंदे को लेता हूँ, बट मुझे नहीं पता था कि रिकॉर्ड कहाँ से मिलेगा, और हेज फंड का इंडिया में इतना कुछ चलन सा है भी नहीं हो। अब जिनको हेज फंड मैनेजर क्या होता है नहीं पता है, बहुत ही सिंपल मैं बताता हूँ। हेज फंड मैनेजर बेसिकली वो होता है जो क्लाइंटों से पैसा लेता है, उन पे रिटर्न बनाता है और कमीशन बेसिस पे काम करता है। सिंपल। यहाँ पर मैं आपको इनका परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको 2 लाइन दिख रही है, एक रेड और दूसरा ब्लू। जो रेड वाला लाइन है ये है S&P 500 और जो दूसरा लाइन है ये है बिल डन का जो परफॉर्मेंस है उसका ये लाइन है। अब यहाँ पर जो रेड लाइन है S&P 500 है, जिनको नहीं पता है बेसिकली आप ये समझ लो कि यूएस का ये निफ्टी है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि बिल डन ने S&P 500 को आउट परफॉर्म किया है, उससे बेटर रिटर्न दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिल डन ने जो एनुअल रिटर्न दिया वो लगभग 16.5% के आसपास दिया है, और S&P 500 ने लगभग 12% के आसपास रिटर्न दिया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आप थोड़ा बहुत भी कंफ्यूज हो रहे हो कि ये वीडियो किसके बारे में और मैं क्या बता रहा हूँ, डोंट वरी, मैं आपको आंसर दूंगा, बस थोड़ा सा वेट करो आप। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बिल डन ने लगभग 1975 से ही हेज फंड मैनेज करना स्टार्ट कर दिया था। तो लगभग 25 और 22 लगभग 50 साल के आसपास हम मान के चल सकते हैं। अब आते हैं वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे। यहाँ पर मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ मुझे नहीं लगता है कि इससे बेटर एग्जाम्पल के साथ आपको कोई और समझाएगा यूट्यूब पर। अब यहाँ पर हम एक्सेल शीट में आ चुके हैं। आपको नंबर देख के घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पर आपको टोटल 4 कॉलम दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको बिल डन का दिख रहा है, S&P 500, नेस्डैक और वॉरेन बफेट। और जो पहला कॉलम है इसके अंदर आपको ईयर दिख रहा है, मतलब कि कौन सा साल है और उस साल के अंदर कितना रिटर्न दिया है बिल डन ने। और ऐसे ही बाकी हैं, S&P 500 ने इस साल के अंदर कितना रिटर्न दिया है, और बाकी भी ऐसा ही है, ठीक है। अब आपको जो फोकस करना है, सिर्फ 4 लाइनों पर फोकस करना है, वो है जो येलो किया हुआ है मैंने, ठीक है। आप देख सकते हो इधर, इधर, इधर और इधर, ठीक है। बाकी लाइनें आप इग्नोर करोगे चलेगा, बस ये जो 4 लाइनें जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है येलो कलर से, आप इस पे फोकस करो। अब यहाँ पर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो जो डेटा है 1999 से लेके 2022 तक का है, ठीक है। और मैंने अपने हाथों से ये पूरा टेबल बनाया ताकि आपको सिंप्लीफाई वे में समझा सकूं, ताकि आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना रहे।
तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक इंसान है जिनका नाम है बिल डन, उनका ये सालों का रिटर्न है जो कि हर साल के आगे लिखा हुआ है। ऐसा ही S&P 500 है जो कि यूएस का निफ्टी है, और नेस्डैक उधर का बैंक निफ्टी समझ लो, बस आसान भाषा में समझने के लिए। और वॉरेन बफेट तो आपको पता ही है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैं आपको बोलना क्या चाहता हूँ। वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि बेस्ट स्ट्रेटजी एक्चुअल में कौन सी है। मैं आपको ये घुमा के नहीं बताने वाला हूँ कि कोई बेस्ट स्ट्रेटजी है ही नहीं हो। एक्चुअल में बेस्ट स्ट्रेटजी है जो आपको वीडियो के एंड तक समझ आ जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखना। वैसे तो मैंने बहुत ही सिंपली वे में समझाया, बट फिर भी आप ध्यान से देखना और एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि वाकई में ही कौन सी बेस्ट स्ट्रेटजी है और एक्चुअल में वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले 2002 से स्टार्ट करते हैं। पर सवाल ये है कि हम 2002 से ही स्टार्ट क्यों कर रहे हैं। वेल, आपको पता होगा कि 2002 में .com बबल बस्ट हुआ था। बेसिकली क्या हुआ था कि जो भी इंटरनेट कंपनी थी 2002 में, हर कंपनी बस भाग रही थी। एक्चुअल में 2002 में नहीं, 2002 से पहले से ही हर कंपनी बस ऊपर भागी जा रही थी। तो 2002 में क्या हुआ था, .com बबल बस्ट हुआ था। इसका जो गुब्बारा था फट गया था और पूरे वर्ल्ड की मार्केट गिरी थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वॉरेन बफेट साहब से। 2002 में इनका जो पोर्टफोलियो था वो लगभग 19% गिर गया था। ठीक है, और नेस्डैक का जो इंडेक्स था वो लगभग 31% गिर गया था, और S&P 500 लगभग 23% गिर गया था। ठीक है, बट यहां पर आपको एक इंटरेस्टिंग नंबर देखने को मिलेगा, वो है 19% प्लस में। इधर तीनों माइनस में। ठीक है, तीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया, बट बिल डन ने इधर पॉजिटिव रिटर्न दिया। अब यहां पर ये कंक्लूजन मत निकाल लेना कि ये शॉर्ट सेलर है, सिर्फ जब मार्केट गिरती है तो पैसे बनाता है, अदरवाइज नहीं बनाता है। अगर आप देखोगे 2021 में इसने 32% का रिटर्न बनाया, S&P 500 ने 26%, नेस्डैक ने 21% और वॉरेन बफेट ने 24%। तो जब मार्केट गिरता है तभी पैसा बनाता है ये इंसान, और जब मार्केट ऊपर जाता है तभी पैसा बनाता है। अब ऐसा क्यों हुआ है मैं आपको आगे समझाऊंगा, पहले हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं सीधे 2008 में। 2008 में क्यों, आपको पता है 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और लेमन ब्रदर्स कोलैप्स हो गया था और पूरा वर्ल्ड मार्केट गिर गया था। उस टाइम वॉरेन बफेट का जो पोर्टफोलियो था वो लगभग 32% माइनस, नेस्डैक 40%, S&P 500 38%, और उस टाइम बिल डन ने जो रिटर्न दिया वो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव 108% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। अब आगे चलते हैं 2020 में। 2020 स्पेशली मैंने लिया है, इसको मैंने लेना नहीं था इसलिए लिया है। मोस्टली जो ये वीडियो देख रहे हैं इन्होंने 2020 को देखा होगा कहीं ना कहीं। 2008 और 2002 वाला तो नहीं देखा होगा कईयों ने, बट एटलीस्ट 2020 वाला जो कोलैप्स हुआ था, जो बेसिकली मार्केट गिरा था कोरोना की वजह से, लगभग सभी लोगों ने ये मार्केट देखा होगा। अब यहाँ पर आप देखोगे ना, इन सभी ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। अब यहाँ पर आप सोचोगे 2020 में मार्केट गिरा था तो यहाँ पर पॉजिटिव क्यों दिखा रहा है। मार्केट सिर्फ मार्च और अप्रैल में गिरा था, जब रिकवरी हुई थी ये तब का रिटर्न है। तो ये ईयरली बेसिस पे है, मंथली बेसिस पे नहीं है कि जब मार्केट गिरा या फिर जब बढ़ा। ये पूरा एक साल का रिटर्न है। तो 2020 में इन्होंने रिटर्न दिया 18%, S&P 500 ने 16, 43 और 19%। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब मार्केट गिरता है ये इंसान तभी पैसा बनाता है, और जब मार्केट ऊपर जाता है तब भी ये इंसान पैसा बनाता है। अब आते हैं 2022 में, आज के साल में, आज की डेट में 2022 में वॉरेन बफेट माइनस है 16%, नेस्डैक 30% और S&P 500 23% माइनस। ठीक है, 23% माइनस में है। और ये इंसान 2022 में 100% का गेन लेके ऑलरेडी बैठा हुआ है। ये मैं वीडियो सितंबर में बना रहा हूँ, और ये जो रिटर्न है आई थिंक 1 या 2 महीने पहले का है। साल खत्म होने से पहले इस इंसान ने 100% का ऑलरेडी रिटर्न बना लिया है, जबकि पूरा मार्केट गिर रहा है, बट ये 100% पॉजिटिव है। आई थिंक आप कुछ ऐसा ही चाह रहे थे कि अगर मार्केट गिरे तभी पैसा आप बनाओ, जब मार्केट ऊपर को जाए तभी आप पैसा बनाओ, राइट। तो इस केस में आपको सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी काम आएगी, वो है ट्रेंड फॉलोइंग। यहां पर आपको खरीद के भी काम करना पड़ेगा और आपको बेच के भी काम करना पड़ेगा। मतलब जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको बाय करके प्ले करना पड़ेगा, और जब मार्केट गिर रहा है तो आपको शॉर्ट करके भी प्ले करना पड़ेगा। आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है तभी मैं बाय करूंगा, जब नीचे जा रहा है तो मैं छोड़ दूंगा। नहीं, ट्रेंड फॉलोअर बेसिकली वो होता है जो ट्रेंड को फॉलो करता है। मैटर नहीं करता है कि मार्केट किधर जा रहा है, उसको तो लेना देना ही नहीं है कि मार्केट किधर जा रहा है। अब ऐसा नहीं कि बिल डन हर साल और हर टाइम पैसे बनाते ही रहते हैं।
मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। अब यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो एग्जांपल यहाँ पर 2012 में इन्होंने जो रिटर्न दिया था -33%। अगर आप बाकी इंडेक्स का देखोगे तो S&P 500 ने लगभग 13% रिटर्न दिया, इधर 15% और वरुण जी ने दिया लगभग 14%। बट एक साल के बाद ही इन्होंने जो रिटर्न दिया है 67% का रिटर्न दिया है 2014 में, और इधर आपको 11% मिल रहा है, इधर आपको 13 और इधर सिर्फ 12%। तो यहाँ पर अगर मुझे कंक्लूजन देना बहुत ही सिंपल है, आपको ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। राइटिंग पर मत जाना आपको ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी बनाना ही पड़ेगा अगर आप हर कंडीशन में पैसा बनाना चाहते हो, मार्केट ऊपर जा रहा हो या फिर नीचे जा रहा हो। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर इतना कुछ तो बता ही दिया, एक स्ट्रेटेजी भी बता दो। वेल, मैंने मुश्किल से एक कोट ढूंढा है जो कि मैंने काफी टाइम पहले एक बुक में पढ़ा था, बहुत मुश्किल से ढूंढा है उसे, मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर आप एक नाम देखोगे, जेरी पार्कर। जेरी पार्कर कौन है? ये सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर हैं टर्टल ट्रेडर्स के प्रोग्राम के अंदर। टर्टल ट्रेडर्स प्रोग्राम क्या था, आप गूगल कर लेना, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। उसके अंदर ये सबसे प्रॉफिटेबल और सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर बने आगे जाके। तो ये जो बोलेंगे ये बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी है ना, वो बेसिकली आप कुछ मूविंग एवरेज क्रॉसओवर से ही बना सकते हो, आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। जो एक अच्छा ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम होगा उसमें मूविंग एवरेज से आपका काम चलेगा, क्रॉसओवर के साथ आपका बेहतरीन काम चलेगा। आपको कुछ और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डिटेल में ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस वीडियो का मैं टारगेट रखता हूँ 500 लाइक्स का। अगर 500 लाइक्स आते हैं तो मैं ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी हो सकती है। अगर आपको कुछ भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं ताकि ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। अगर आप नए हो इस चैनल पर और आपको कुछ वैल्यू मिला है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।